नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूं फिर से एक बार ब्रज भूमि मथुरा के गोवर्धन में, और इस समय मैं उपस्थित हूं पवित्र धाम गोवर्धन में स्थित सुरभि कुंड पर। आप मेरे पीछे सुरभि कुंड को देख सकते हैं, तो आइए मिलकर हम और आप इस दिव्य स्थान का दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर छतरियां यहाँ पर बनी हुई हैं। स्थान ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा में स्थित सुरभि कुंड। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवराज इंद्र भगवान से क्षमा याचना करने के लिए आए थे। जब भगवान ने गोवर्धन धारण लीला को किया, उस लीला को करने के बाद देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं भगवान मुझे दंड न दे दें। उससे बचने के लिए देवराज इंद्र देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बृहस्पति ने उनकी समस्या को सुना, लेकिन वो कोई समाधान नहीं कर पाए और उन्होंने देवराज इंद्र को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो उसने ब्रह्मा जी को सारी घटना शुरू से लेकर और आखिर तक सुना दी। देवराज इंद्र से सारी घटना को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि देवराज, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता और मैं आपके साथ भी नहीं चल सकता।
लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। अगर वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपको क्षमा कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को उपाय बताया और उन्होंने कहा कि भगवान गोप ग्वाल वालों, गाय और बछड़ों से कभी नाराज नहीं होते, उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप सुरभि गाय को लेकर के भगवान के सम्मुख प्रकट हों। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सुरभि गाय के पास पहुंचा और उनसे बारंबार निवेदन करने लगा चलने के लिए। सुरभि गाय इंद्र की प्रार्थना सुनने के बाद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं और इस प्रकार इंद्र सुरभि गाय के पीछे पीछे, उनको आगे करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। और जिस दिव्य स्थान पर मैं इस वक्त उपस्थित हूं, इसी स्थान पर आने के बाद सुरभि गाय को भगवान का दर्शन हुआ और जैसे ही भगवान की नज़र माता सुरभि पर पड़ी तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद इंद्र ने आकर भगवान से बारंबार क्षमा मांगी तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसके बाद इंद्र ने इसी स्थान पर सुरभि गाय के दूध से और आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया है। उस अभिषेक के बाद इस स्थान का नाम सुरभि कुंड पड़ा। यही वो दिव्य स्थान है जहाँ भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया था। और इस स्थान के विषय में आज भी ये मान्यता है कि कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद अगर पश्चाताप करने के लिए यहाँ आता है और वो ठाकुर जी से क्षमा याचना करता है तो निश्चित रूप से ठाकुर जी उसे क्षमा कर देते हैं। ये सुरभि कुंड का जब आप दर्शन करने आएंगे तो यहाँ बहुत सारी छतरियाँ हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर छतरियाँ बनी हुई हैं और प्रत्येक छतरी में ठाकुर जी का बहुत सुंदर दर्शन होता है और उसके साथ साथ ठाकुर जी के साथ उनके भक्तों का भी बड़ा सुंदर दर्शन यहाँ पर दिखाया गया। फिर आप ये देख सकते हैं पूरा वन क्षेत्र है। इस पूरे वन क्षेत्र के बीचों बीच में यह सुरभि कुंड बना हुआ है जहाँ भगवान ने इंद्र को क्षमा दान दिया। और इस सुरभि कुंड के बिल्कुल ठीक सामने ही गिरिराज पर्वत हैं और सुरभि कुंड और गिरिराज पर्वत के बीच से ही ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा निकलती है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। अभी मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा। एक ही स्थान पर बहुत सारे बंदर हैं। लेकिन एक विशेष बात ये है कि ये बंदर, आप मुझे भी देख पा रहे होंगे, मेरे चारों ओर बंदर बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल बंदरों के बीच में हूँ। लेकिन इन बंदरों की विशेष बात यही है कि ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप इन्हें कुछ खाने के लिए देंगे तो ये आपके पास में ज़रूर आएंगे, अन्यथा ये आपके चारों ओर रहेंगे लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ये ठाकुर जी का यहाँ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बंदर, आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं यहाँ चारों तरफ से बंदरों के बीच में हूँ और चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है इनसे, और बल्कि बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है इनके बीच में। और यहाँ फिर से एक बार हम दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी का। फिर से एक ये छतरी है, यहाँ पर श्रीनाथ जी का बहुत सुंदर विग्रह बना हुआ है, बहुत सुंदर उनके दर्शन हैं। और उनके साथ में श्री परमानंद दास जी, जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, आप देख सकते हैं, उनका भी दर्शन यहाँ पे हो रहा है। और
उनके साथ में ठाकुर जी के एक ओर श्री परमानंद दास जी हैं और दूसरी ओर श्री वल्लभाचार्य जी। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ। जब कभी आपका ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशी परिक्रमा के लिए आप आएं तो ये परिक्रमा में बाईं ओर पड़ता है, पर्वत के बिल्कुल ठीक सामने है। आप इसका दर्शन कर सकते हैं और बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ का। ये ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर विग्रह यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ कई प्रकार की छतरियाँ हैं और प्रत्येक छतरी में ठाकुर जी का बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सुंदर दर्शन यहाँ आप देख सकते हैं। ये यहाँ ठाकुर जी के साथ में श्री गोविंद स्वामी जी विराजमान हैं, उनका दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। और उनके एक ओर श्री गोविंद स्वामी जी हैं और उनके दूसरी ओर श्री विट्ठल नाथ जी, जो ब्रज के महान संतों में जिनका नाम लिया जाता है, उनका दर्शन इस समय आप कर रहे हैं। महाप्रभु विट्ठल नाथ जी। ये सुरभि कुंड के अंदर ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। बहुत सुंदर रूप में यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रजमंडल का अपना एक महत्व है और ब्रज की जो पहचान है वो यहाँ के सरोवर, कुंड, यहाँ वन, उपवन, यहाँ की लताएं पताएं, यहाँ एक प्राकृतिक वातावरण से है। आप देखेंगे कि ठाकुर जी ने अपने हाथों से वन बसाए, गहवर वन, वृंदावन, भांडीर वन, संकेत वन। तो ठाकुर जी का प्रकृति का कितना प्रेम था ये दर्शाता है ठाकुर जी ने के द्वारा बसाए हुए वनों को। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पवित्र सुरभि कुंड है। कथा आती है कि कृष्ण के अवतार से पहले पूरे ब्रज में देवताओं की पूजा हुआ करती थी, जैसे कि इंद्र हुआ और अन्य आदि। लेकिन जब ठाकुर जी का अवतार हुआ तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी कि इंद्र को पूजने से कुछ नहीं होगा, आप प्रकृति को पूजें, गिरिराज जी को पूजें। जब इंद्र की पूजा बंद हो गई तो इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रजमंडल पर घनघोर वर्षा कर दी। ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों को बचाने के लिए इस सप्तकोशीय गिरिराज पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर लिया
और सारे ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। लेकिन इंद्र के दूतों ने जब देखा कि ब्रज में खास तौर पे गिरिराज जी के आसपास कहीं कोई पानी है ही नहीं, सारा पानी सूख गया, तो इंद्र को इस बात का विश्वास हो गया कि ठाकुर जी का पूर्ण अवतार हो चुका है। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान का पूर्ण अवतार इस धरती पर हो गया है। फिर कृष्ण ने ठाकुर जी से क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन चूंकि कृष्ण ने अपराध किया है, ठाकुर जी और उनके ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए उसको डर था कि कहीं मुझे कोई श्राप ना दे दे, मुझे कोई कष्ट ना पहुंचाएं। तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति ऋषि, उन्होंने इंद्र को सलाह दी कि तुम जाओ और गोलोक से ठाकुर जी की जो सबसे प्रिय गाय है, उसका नाम सुरभि गाय है, उससे अपने लिए अभय का वरदान मांग लो। इंद्र गोलोक गए और उन्होंने सुरभि गाय से सबसे पहले अभय का वरदान मांगा, और गाय ने जब उनके आने का कारण पूछा तो इंद्र ने सारी कथा, सारी कहानी सुनाई। तो इंद्र गाय को लेकर, सुरभि गाय को लेकर सबसे पहले इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर, इसी स्थान पे आए थे जहाँ आप मेरे पीछे सुरभि कुंड देख रहे हो। यहाँ से जब ठाकुर जी ने सबसे पहले ठाकुर जी की दृष्टि सुरभि गाय पर पड़ी तो उनका क्रोध शांत हो गया और वो हर्षित हो गए। पीछे से इंद्र उनके निकला है और इंद्र ने फिर ठाकुर जी से माफ़ी मांगी है। यहाँ से थोड़ी आगे आप जाओगे तो इंद्र मान भंग स्थल है, या इंद्र सरेंडर हुआ था ठाकुर जी के चरणों में, यहाँ ठाकुर जी से माफ़ी मांगी थी। तो ये पावन तीर्थ है, इसको सुरभि कुंड कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि आदमी जब कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, और उसके बाद में आके यहाँ आचमन ले, स्नान करे, तो ठाकुर जी उसके सारे अपराध को माफ़ कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हम ऐसी वीडियो ब्रजभूमि से आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।